इलेक्शन आईपीपी के सरबराह जहांगीर तरीन ने पार्टी सदारत से इस्तीफा दे दिया है। अहम और बड़ी खबर, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर तरीन ने पार्टी सदारत से इस्तीफा दे दिया है। आम इंतखाबात में वो अपनी नशिस्त में कामयाबी हासिल नहीं कर सके थे और अभी ये खबर आई है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह और मुल्क के सीनियर सियासतदान जहांगीर तरीन ने अपने पार्टी सदारत से इस्तीफा दे दिया है। उनकी जगह अब सदारत का मनसब कौन संभालेगा ये भी फैसला होना बाकी है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर खान तरीन ने पार्टी सदारत से इस्तीफ़ा दे दिया है और जो बज़ाहिर वजह लगती है, हालिया आम इंतखाबात में अपनी सीट में वो कामयाबी हासिल नहीं कर सके थे और दीगर जो उनके रहनुमा हैं उनकी तरफ से कामयाबी हासिल की गई है। जबकि अभी ये फैसला आया है कि आईपीपी के सरबराह जहांगीर खान तरीन ने पार्टी सदारत से इस्तीफ़ा दे दिया है। इससे पहले वो आईपीपी की सदारत कर रहे थे, आईपीपी के सरबराह के तौर पे सामने आए थे और अभी ये खबर आई है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर खान तरीन ने पार्टी सदारत से इस्तीफ़ा दे दिया है। अब सदारत की जिम्मेदारियां कौन संभालेगा, आईपीपी का नया सरबराह कौन होगा और सदारत के मनसब पर कौन फायज होगा, ये फैसला होना बाकी है। लेकिन अभी तक की अहम खबर, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर खान तरीन ने पार्टी सदारत से इस्तीफ़ा दे दिया है। हाल ही में होने वाले आम इंतखाबात 2024 में जहांगीर खान तरीन अपने दोनों सीटें कामयाबी उसमें हासिल नहीं कर सके थे और जबकि अभी उनसे मुतल्लिक ये अहम खबर आई है, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह ने अपनी पार्टी सदारत से इस्तीफ़ा दे दिया है। जहांगीर खान तरीन ने आईपीपी की पार्टी सदारत से इस्तीफ़ा दे दिया है। क्या पार्टी के अंदर से दबाव था, दिल बर्दाश्ता हो के ये फ़ैसला किया गया या फिर किसी और को मौका देने के लिए जहांगीर खान तरीन ने यह फ़ैसला किया है? जैसे ही तफसीलात हम तक पहुँचेंगी आपसे शेयर करेंगे। अब तक की अहम और बड़ी डेवलपमेंट है, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर खान तरीन ने पार्टी सदारत से इस्तीफ़ा दे दिया है। याद रहे कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ रहनुमाओं की बड़ी तादाद मौजूद है, चाहे वो अलीम ख़ान हो, फिरदौस आशिक अवान हो या फिर दीगर रहनुमा जिसमें अब्दुल अलीम ख़ान भी शामिल हैं। उनकी आईपीपी ज्वाइन करने के बाद एक अहम और इलेक्टेबल्स की बड़ी पार्टी के तौर पे आईपीपी मंजर आम पर आई थी। 2024 के आम इंतखाबात में आईपीपी की जानिब से हिस्सा लिया गया बाज़ाब्ता तौर पे एक पार्टी की हैसियत से। और ये ट्वीट आप देख सकते हैं, इस ट्वीट में उन्होंने पार्टी सदारत से अपना इस्तीफ़ा जो है वो पब्लिक के साथ शेयर भी किया है। अहम और बड़ी खबर है, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर खान तरीन ने पार्टी सदारत से इस्तीफ़ा दे दिया है और ना सिर्फ इस्तीफ़ा दिया बल्कि इस इस्तीफ़े को पाकिस्तान की आवाम के साथ शेयर भी किया है। एक्स पर, ट्विटर पर अपना ये इस्तीफ़ा पाकिस्तान की आवाम के सामने रखा है और इसकी तफसीलात आप देख सकते हैं। जबकि सोशल मीडिया की वेबसाइट के ऊपर उन्होंने अपना इस्तीफ़ा शेयर किया। ना सिर्फ इस्तीफ़ा दिया है बल्कि सियासत से खैरबाद भी उन्होंने कर दिया है। सियासत को खैरबाद कहने का फ़ैसला भी जहांगीर खान तरीन ने कर लिया है। अहम और बड़ा फ़ैसला। इससे पहले फयाजुल हसन चौहान आईपीपी के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद बात करते हैं। फयाजुल हसन चौहान साहब, एक बड़ी खबर है, ना सिर्फ पार्टी सदारत से इस्तीफ़ा दे दिया है जहांगीर खान तरीन ने, सियासत को खैरबाद कह दिया। क्या दिल बर्दाश्ता हो गए हैं या पार्टी के अंदर से दबाव था उन पर? वजह क्या बनी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मैं तो अभी मेरी नज़र से नहीं गुजरी है, आप ही बता रहे हैं कि कोई ट्वीट किया है तरीन साहब ने जी। और अगर तो ये उन्होंने ट्वीट किया है और ऐलान किया है तो ये उनके एक अच्छा इंसान और एक अच्छा सियासतदान और एक अच्छा फर्द होने की मैं समझता हूँ मैनिफेस्टेशन है। और अगर उन्होंने इस बात का इजहार किया है कि जनाब मैं सियासत से या चेयरमैनशिप से रिजाइन कर रहा हूँ, तो पहली बात तो ये है कि वो चेयरमैन नहीं थे, वो सरप्रस्त थे हमारी पार्टी के। और उन्होंने अगर इस चीज का ऐलान किया है तो ये एक अच्छे इंसान की निशानी होती है। लेकिन फैजुल हसन चौहान साहब, उन्होंने सियासत को खैरबाद कह दिया है। आप उनको कह रहे थे कि वो टीम लीडर थे, सिर्फ चेयरमैन नहीं थे, तो अब वो सियासत छोड़ रहे हैं, आप इसको खुशाइंद कह रहे हैं। ये तो समझ से बालातर है। नहीं, मैं खुशाइंद की बात उस सेंस में नहीं कर रहा, आप चीज को गलत तरफ ले गए। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर एक बंदा एक पार्टी का हेड है, सरबराह है, पार्टी को लीड कर रहा है, उसकी पार्टी ने अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी, तो उसने अगर ये एक्ट किया है तो ये एक बुनियादी तौर पे एक अच्छा जेस्चर है ना, इसको बुरा जेस्चर तो नहीं कहेंगे। हाँ, ढिठाई इख्तियार करते, वो कहते नहीं जी नहीं, मैं तो हर हाल में
मैंने रहना है। जैसे एक इंसान से कोई गलती हो जाए और गलती होने के बाद अगर वो किसी चीज पे बैकआउट करता है, अब आपके सामने 2 साल से जनाब एक शख्स से गलती दर गलती मुल्क तबाह बर्बाद कर दिया, गुंडागर्दी, बदमाशी, इंतहा पसंदी, लेकिन वो एक लफ्ज भी सॉरी करने को तैयार नहीं है। वो डयाला जेल में बैठा हुआ है, वो एक लफ्ज बोलने को तैयार नहीं है। आइए चलें, आप उनके कैंप का हिस्सा रहे, उस वक्त तो आप सराहते रहे थे। खैर अभी आप कैंप चेंज कर चुके हैं, लेकिन अब कौन होगा, सदारत कौन करेगा, लीड कौन करेगा आईपीपी को? अब हादसे से बड़ा सानहा ये हुआ, लोग ठहरे नहीं हादसा देखकर। ठीक ठीक। कैंप इसी वजह से चेंज किया कि जब आप हमने उनको समझाया कि भाई आप ये गलत कर रहे हैं, इंतहा पसंदी की सियासत ना करें, आप चीजों को बैकआउट करें, वो नहीं माने और उसकी खातिर पर हमने भुगता, हमने जेलें भुगती, हमने मारे खाई, हमने जनाब हर किस्म की कुर्बानियां दी। हमें याद है हम एमपीए थे, हमें भी करोड़ों रुपए की ऑफर हुई थी। फैजुल हसन चौहा साहब, अब लीड कौन करेगा, अब कमान कौन संभालने जा रहा है आईपीपी की, आपको क्या लग रहा है? अलीम खान साहब सदर हैं पार्टी के सदर अलीम खान साहब हैं, और बाकी अभी सीईसी की मीटिंग होगी, उसमें इस चीज के ऊपर देखेंगे और तरीन साहब को राजी करने की लेकिन ये कोशिश बज़ाहिर करेंगे। आपको लग रहा है कि दिल बर्दाश्ता होकर फैसला किया है? चले बड़ेपन का मुजाहरा तो उन्होंने किया, लेकिन सियासत को खैर बात कह देना। आर्टिस्ट नहीं हूँ कि मैं यहाँ बैठ के आपको एनालिसिस करूँ कि जनाब को दिल बर्दाश्ता होकर किया, लेकिन एक जेस्चर है, उन्होंने जेस्चर दिया है कि वो अगर अपनी पार्टी टिकट अपने भी 2 सीटें हार गए और पार्टी खैर हम तो नौजायदा पार्टी समझते क्या पार्टी के एक अहम रुकन के तौर पे आपको लगता है कि आपको मनाना चाहिए, उन्हें कम से कम सियासत में रहने के लिए मशवरा देना चाहिए? बिल्कुल मनाने की कोशिश करेंगे। वो एक अच्छे इंसान है, वो एक अच्छे बिजनेसमैन है, वो एक अच्छे पॉलिटिशियन है, वो पाकिस्तान का वाहिद पॉलिटिशियन है जो तमाम सियासतदानों का अगर आप टैक्स एग्रीगेट करें तो अकेला उस साल का अपना टैक्स देता है। अच्छा ठीक है, लेकिन ये वजह क्या बनी, आपका तज्जिया क्या है? ये अलीम खान जीत जाते हैं अपनी सीट, ओन चौधरी जीत जाते हैं, जहांगीर तरीन खान साहब क्यों नहीं जीत सके, वो क्यों नहीं सीट निकाल पाए? भाई ये तो फिर अल्लाह पाक के काम होते हैं ना भाईजान, ये तो जिसकी किस्मत पे चीज लिखी होती है उसकी किस्मत को तो आप चेंज नहीं कर सकते। ये तो अल्लाह पाक के काम है ना मैं खुदा बन सकता हूँ ना आप खुदा बन सकते हैं। अल्लाह पाक ने एक सिस्टम रखा हुआ है, उसके तहत वो उनकी किस्मत में नहीं था जीतना। उन्होंने पूरी कोशिश की, लोधरा की उन्होंने बड़ी खिदमत की है और अभी भी करेंगे। उनको सियासत में रह के वो खिदमत करना नहीं होता। उन्होंने जो लोधरा की और जनूबी पंजाब की खिदमत की है वो मेरी और आपकी सोच से बाहर है और वो आइंदा भी करेंगे। दुरुस्त फैसला है ये, क्या लग रहा है? मैं दुरुस्त फैसले की तो बात ही नहीं कह रहा। मैं तो उन्होंने अगर ये फैसला किया है तो ये उनके एक अच्छे इंसान होने का जनाब मैनिफेस्टेशन और इजहार है, एक अच्छे सियासतदान होने का जनाब इजहार है। मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं आईपीपी का उनके बगैर आप? मुस्तकबिल इंशाल्लाह अल्लाह पाक खैर करेगा। मुझे याद पड़ता है 1997 के अंदर आज की जिसको बड़ी पॉपुलर पार्टी कहा जाता है, वो पहला इलेक्शन लड़ी थी तो एक सीट नहीं मिली थी ना बानी चेयरमैन पीटीआई को ना किसी और को, एक सीट भी। फिर दूसरा इलेक्शन लड़ा था 2002 में तो सिंगल एक सीट मिली थी। बानी चेयरमैन एमएनए बने थे, बाकी सारों की जमानतें जब्त हुई थी, पहले इलेक्शन में भी दूसरे में भी। हम तो 2 महीने हुए सिर्फ हमें पार्टी रजिस्टर्ड हुए, 2.5-3 महीने, और हमने अगर ये रिजल्ट दिया है तो अल्लाह पाक खैर वोट करेंगे। ठीक है, और आईपीपी इत्तेहाद का भी इरादा रखती है? आज जो हुकूमती सेटअप बनने जा रहा है, आपको लगता है कि इत्तेहाद करना चाहिए या ऑपोजिशन बेहतर ऑप्शन होगी? बिल्कुल जनाब, पाकिस्तान का इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि पाकिस्तान की इकॉनमी को अपने पांव पे खड़ा किया जाए। ये नाम नेहाद नजरियाती नारे और ढकोसले हकीकी आज़ादी से लेके और दूसरे तीसरे, इधर से आप अमेरिका से हकीकी आज़ादी की बात करते हैं, उधर इस वक्त जनाब आपने LGS जनाब स्टीफन पाइन यहूदी है, उसकी आपने लॉबिंग फर्म आज से जनाब 20 दिन पहले हायर की है कि अमेरिका की जनाब एडमिनिस्ट्रेशन जो बाइडेन की मिन्नतें तरले की जाए। ठीक है, आईपीपी के सरबराह जहांगीर तरीन ने अपने पार्टी सदारत से इस्तीफा दे दिया है। हमारे साथ मौजूद थे फैजुल हसन चौहा साहब, आपका बहुत शुक्रिया।